तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई जब जब कांग्रेस यात्रा करने की सोचती है तो केदारनाथ यात्रा का जो मार्ग है वो बाधित हो जाता है। तो तंज जो है, जो सीएम ने कसा है, वो कितना सही है और इस यात्रा का लाभ कांग्रेस को कितना होने वाला है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन पहले आपसे करा देते हैं। हमारे साथ नवीन पिरसाली जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं और प्रेम पंचोली जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का चर्चा में स्वागत है। प्रेम पंचोली जी, आपसे शुरुआत करेंगे। आपका एनालिसिस, केदारनाथ प्रतिष्ठा सम्मान यात्रा जो कही जा रही थी वो जब से शुरू हुई उसका पीछे का मंशा क्या थी, आरोप प्रत्यारोप हुए और अब जब समापन हुआ उसके पीछे आरोप प्रत्यारोप जो हो रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? देखो, यदि मैं अगर दलगत राजनीति की बात करूं तो अगर यही यात्रा भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे होते तो कांग्रेस ने भी यही शब्द बोलने थे। कोई नए शब्द नहीं है। पर मुझे इस बात की खुशी है कि व्यंग्यात्मक रूप में अगर आप किसी का प्रतिशोध कर रहे हैं तो हमारे देश की जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जो एक शिष्टाचार है वो झलकता है कि आपकी डेमोक्रेटिक जो मेंटेलिटी है वो उसमें झलकता है कि आप बदले की भावना से नहीं बोल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये यात्रा कर क्यों रहे तुम। अगर तुम कर रहे हैं तो वो अपनी बात कीजिए, लेकिन हमें मत दिखाइए, भाजपा को मतलब सत्ता के लोगों को मत दिखाइए। तो ये तंज और व्यंग्यात्मक रूप में तो कहना चाहिए। दुख उस बात का होता है दिव्य बहन कि जब बदले की भावना से राजनीति होती है, जब आप विकास के कामों को अवरुद्ध करते हैं, पाइपलाइन में प्रस्तावित योजनाएं उसको तोड़ दिया जाता है, मरोड़ दिया जाता है, उसके बजट वापस कर दिया जाता है। कई सारी योजनाएं हमारे 24 साल के अंदर, अभी तो ये 3 साल पहले 2 साल पहले की बात बताऊंगा मैं, एक नगर पंचायत में पूरा बजट अलॉटमेंट हो गया और सत्ता के लोगों को लगा कि ये तो दूसरी पार्टी का आदमी, बजट को वापस लाया गया जी। बहुत हल्ला हुआ, वहाँ के क्षेत्र के लोगों ने बहुत हल्ला किया। फिर किसी तरह से वो पैसा फिर से मेरे ख्याल से कुछ दिया गया, कुछ नहीं दिया गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप यात्राएं करें, यात्राओं को आप सकारात्मक रूप दें और जो यात्रा से जिनको दिक्कत हो रही है वो भी यात्राओं का जवाब न दें, बजाय सकारात्मक रूप में अच्छा काम करके दिखाएं, ताकि अगर वो रास्ता सही है ना, माना कोई यात्रा उस रास्ते पे जा रही है, वो रास्ता बिल्कुल सही है, तो क्या मजाल कि कोई आंख बंद करके जबरदस्ती कोई कुछ बोलेगा कि यह रास्ता सही नहीं है। लेकिन जो हमारे पहाड़ की जो सीनरियो है, पहाड़ का जो हिमालय का, कि अभी बारिश हो जाएगी, अभी धूप आ जाएगी, जैसे कहते हैं ना, हमारे पहाड़ में एक कहावत है, आपने सुना होगा कि बम्बई का फैशन और पहाड़ का मौसम एक जैसे, पता नहीं चलता कब कौन का कपड़ा बदल जाए। बम्बई में वो पहाड़ में वैसे सुबह खिलखिलाती धूप होगी और कब वो आपदा आ जाए सामने पे, तुरंत घंटों के अंदर, मिनटों के अंदर आपदा, इतनी भयंकर आपदा आ जाती है। इससे फेस होना ये सत्ता और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है। और मेरे कहने का मतलब है कि आप केदारनाथ यात्रा कीजिए, पूरी दुनिया की यात्रा कीजिए, लेकिन जिस प्रदेश में आप रहते हैं उसके सकारात्मक पहलू पे काम करने की जरूरत है। अगर आप यात्रा करें, पूरे उत्तराखंड की यात्रा कीजिए, और सत्ता के लोगों को भी करनी चाहिए यात्रा, विपक्ष के लोग न करें। अच्छा हो कि सत्ता के लोग भी यात्रा करें कि हमारे प्रदेश में किन किन चीजों की जरूरत है। अभी हमारे प्रदेश में, प्रदेश के नौजवान मूल निवास और भू कानून की मांग कर रहे हैं। अरे समझने की कोशिश तो कीजिए उनके 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 उनकी डिमांड को। क्यों वो मूल निवास की बात कर रहे हैं, उसके पीछे का राज क्या है, उसका चरित्र क्या है, क्यों वो भू कानून की बात कर रहे हैं। तो यात्रा सिर्फ केदारनाथ तक न जाए, यात्रा काल में क्या क्या चीजें सामने पे आती है, कि मैं तो ऐसी यात्रा बहुत ज्यादा करता हूँ, इसलिए मुझे अनुभव है। मैं अस्कोट आराकोट की यात्री रह चुका हूँ, और मैंने पंचेश्वर से फलेंडा, एक जगह है टिहरी में, और पंचेश्वर नेपाल बॉर्डर पे है, 32 दिन में मैंने वो यात्रा की है। तो हमने यात्रा में तो ऐसा नहीं, यात्रा में जो अच्छा देखा उसको हमने अच्छा कहा, जो बुरा देखा उसको बुरा कहा, और जिसमें सुधार की गुंजाइश थी उसमें सुधार के लिए कहा। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों दलों को इस तरह की यात्रा करनी चाहिए कि माना सीएम साहब ने कोई घोषणा कर दी कि ये सड़क बननी है और उसके लिए पैसा भी चला गया है, अच्छा हो कि उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं या उस जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं वो जाएं वहाँ। वो ऐसा नहीं कि प्रभारी मंत्री को मैंने कई बार देखा, एक प्रभारी मंत्री उत्तरकाशी आए थे, और जब वो जिस रास्ते में उनको आना था, उस रास्ते में कुछ आंदोलनकारी बैठे हुए थे पानी के लिए, और उनको जो है पिछले दरवाजे से भागना पड़ा, आए नहीं वहाँ। तो जब आप पब्लिक से इतना डरते हैं तो आप यात्राएं न करें। बिल्कुल। तो यात्राएं सकारात्मक हो, राज्य के हित में हो, लोगों के हित में हो, लोगों के संकट को उजागर करें, उसके समाधान को ढूंढने के लिए यात्रा हो।
आशीष नौटियाल जी, जब ये यात्रा शुरू हुई तो बीजेपी ने आरोप लगाया ये महज एक जुमला है और आप लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं इस यात्रा का, आगामी चुनाव जो है उसको प्रभावित करने का ये प्रयास है। अब जब खत्म हो गई है तब भी आप पर तंज कसे जा रहे हैं कि आपकी मंशा ठीक नहीं है, इसलिए मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं और बाबा केदार भी नहीं चाहते कि आप यात्रा करें। देखिए, बाबा केदार तो ये चाहते हैं कि ये भाजपाई जो है मंदिर में सोना चोरी करे। हमें यात्रा नहीं चाहिए। भगवान, कैसी बात कर रहे हैं ये लोग। ये घबरा चुके हैं, ये डरे हुए हैं कि आज कांग्रेस के लोग इतनी विकट परिस्थितियों में, आप देखें इस समय कोई हिम्मत अपने घर से बाहर देहरादून में निकलने की नहीं कर रहा है। और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी 200 लोगों को लेके लगभग यात्रा पर निकले हुए हैं। तो ये घबरा चुके हैं। इन परिस्थितियों में यात्रा कर क्या रहे हैं। यात्रा में कई चीजें, देखिए यात्रा तो अपनी जगह पे है ही है, हम यात्रा कर रहे हैं और वहाँ निश्चित भारतीय जनता पार्टी की शुद्धि बुद्धि के लिए हम ये भी चाहते हैं प्रभु से कि इनको सद्बुद्धि दे कि इस तरह का हरकतें न करें जिस प्रकार मंदिरों में कर रहे हैं। ये भी हम चाहते हैं भगवान केदार बाबा से। और वहाँ की हमने समस्याओं को भी देखा। मेरी बात हुई, मैं तो नहीं जा पाया यात्रा में, तो मेरी बात हुई तो वहाँ जो लोग गए उन्होंने बताया कि वहाँ टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं है, जो बेसिक आवश्यकताएं होती है। जो थोड़ा वो टॉयलेटें बनी हुई है वो पूरी भरी हुई हैं, कोई मतलब व्यवस्था नहीं है। इतने बुरे हाल है, कहने को करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। मतलब मंदिर के नाम पर भी पैसे की बर्बादी, मंदिर के नाम पर भी आप पैसे खा रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए भाजपा वालों को। और यात्रा करके इन्हें लगता था कि हिंदुत्व का जो ठेका है वो भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है। ये हिंदुत्व के ठेकेदार नहीं है। भले ये कहावत है कि भाजपा का नेता मतलब हिंदुत्व का ठेकेदार, ये सब बोलते हैं लोग, लेकिन ये ठेकेदार नहीं है। हिंदुत्व, हम भी हिंदू धर्म से आते हैं और हमें पूरा अधिकार है अपने मंदिरों में जाने का। हम मंदिरों में निश्चित जाएंगे और हम कोई पिकनिक मनाने नहीं गए। आप खुद देखें ना, इतनी विकट परिस्थिति में आपके चैनल के माध्यम से चल रहा है। बड़ी हिम्मत चाहिए भगवान पे द्वार पे जाने के लिए, इस तरीके से बहुत हिम्मत चाहिए। और वो हिम्मत हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने दिखाई है। मैं उनका बहुत बहुत वो मानता हूँ कि इतनी हिम्मत मेरे ख्याल से किसी और प्रदेश अध्यक्ष पे नहीं है जितनी हमारे करण महाराज जी पे है। वो हर मुद्दे को बढ़ चढ़ कर उठाते हैं और हर बात को बोलने की हिम्मत रखते हैं, चाहे वह नेता अपनी कांग्रेस पार्टी का हो चाहे विपक्ष का, सत्ता का। जो गलत है वो गलत है, सजा मिलनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी दिव्य जी बात करती है जीरो टॉलरेंस की। आप देखिए अपने एक मंत्री के ऊपर कार्रवाई नहीं करने दे रहे हैं बिजनेस को, वहां पे रोक रहे हैं। तो ये लोग बड़े बेईमान और झूठे लोग हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। और भगवान बद्री विशाल कह रहे हैं कि केदार बाबा कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि हम यात्रा करें। अब देखो व्यवस्थाओं को सुधारो। हमने तो कर ली यात्रा, हम तो होके आ गए और लोग तो जा भी नहीं पा रहे, हम तो वहां से होके भी आ गए। लेकिन यह है कि आप लोग सुधरो और भगवान को कम से कम बख्श दो। राजनीति में भगवान को लाना बंद करो। ठीक है पिरसाली जी, आप लोग यात्रा करें तो धर्म से जुड़ी हुई यात्रा हो या फिर बेहतरी के लिए यात्रा हो, कांग्रेस करे तो तंज क्यों, व्यंग क्यों? देखिए दिव्य दर्शन जी, इस यात्रा का टाइटल क्या है? पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि कांग्रेस ने इस यात्रा का नाम क्या रखा है। कांग्रेस ने इस यात्रा का नाम रखा है केदारनाथ प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा। अब बाबा केदार जो केदारनाथ हैं, उनकी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कांग्रेस प्रयास कर रही है, तो ये अपने आप में हास्यास्पद है। कांग्रेस की नासमझी है कि केदारनाथ की कभी प्रतिष्ठा कोई कम नहीं कर सकता। किसी की हिम्मत नहीं है कि उनकी प्रतिष्ठा को कम करे, लेकिन कांग्रेस की नासमझी है क्योंकि कांग्रेस अपनी प्रतिष्ठा उस बहाने बचाने की कोशिश कर रही है। आप ये देख सकते हैं कि जिस पार्टी के बड़े नेता कभी ये कहा करते थे कि इस देश में बहुत सारे मंदिर हैं, इन मंदिरों को तोड़ देना चाहिए, इनकी ईंटों को इंडस्ट्री में लगा देना चाहिए, कुछ और बना देना चाहिए, मटेरियल मिल जाएगा काफी। वो कांग्रेस आज आते आते समय आ गया है कि भगवान ने रास्ता दिखा दिया है। वो कांग्रेस जो सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दे आई, शपथ पत्र दे आई कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, वो कांग्रेस आज इतनी झुक गई है समय आते आते कि वो भगवान के चरणों में जाकर, लेकिन फिर भी माफी नहीं मांग रही है, फिर भी रास्ता नहीं है, केवल अपनी प्रतिष्ठा को बचाने का प्रयास हो रहा है। आप देखें कि ये जो चुनाव है, जो उपचुनाव वहां पर हुआ, जब से शैला रानी राउत जी का निधन हुआ, उसके बाद कांग्रेस जागी, तब उनको केदारनाथ की प्रतिष्ठा की याद आ गई। तो अपनी चुनावी बैतरणी को भगवान के सहारे और उनकी प्रतिष्ठा के बहाने अपनी प्रतिष्ठा बचाने का प्रयास जो कांग्रेस कर रही है, ये एक छलावा है, प्रपंच है। और आपने देखा है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण किस बात का है? मुख्यमंत्री जी ने सही तो कहा, क्या गलत कहा उन्होंने कि जब जब कांग्रेस ने प्रस्तावित किया केदारनाथ यात्रा तब तक मार्ग अवरुद्ध हुआ है। तो भगवान ने संकेत दिया है कि कांग्रेस के भ्रष्टाचारी यहाँ पर नहीं आने चाहिए, कांग्रेस नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। जिस कांग्रेस ने पूरे देश को डुबोने का काम किया, अर्थव्यवस्था को डुबाया,
पूरा यहाँ पर तंत्र खराब किया, पूरा भ्रष्ट तंत्र यहाँ पर बनाया, उस कांग्रेस को बाबा अपने द्वार तक नहीं आना देना चाहते हैं। और इसलिए हर बार मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। इस इशारे को कांग्रेस को भली भांति समझना होगा। अच्छा नवीन पिरसाली जी, अभी आपने कहा कि बाबा नहीं चाहते ऐसे भ्रष्ट कांग्रेसी उनके दर पर जाएं, तो फिर बीजेपी क्यों चाहती है कि कांग्रेसी उनके पार्टी ज्वाइन करें या उनका साथ दें आगे, जिससे बेहतरी हो पार्टी की या फिर पार्टी का विस्तार हो? देखिए दिव्यदर्शन जी, मैंने ये कहा ना कि कांग्रेस का जो तंत्र है वो भ्रष्ट है, वो रोगी हो चुका है, उसमें परेशानी है। जो तंत्र चला रहा है वो तंत्र इतना भ्रष्ट हो चुका है कि उस तंत्र में जो भी रहेगा उससे अच्छा काम नहीं हो सकता, उससे अच्छा सोच नहीं आ सकती है। और बाबा केदार की आप करते, बाबा केदार तो खुद अपने भक्तों को का चयन करता है। आपने देखा होगा 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, आपदा आई थी, माननीय मोदी जी तब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने कहा था कि मैं राज्य सरकार की तरफ से सहायता भेजना चाहता हूं, लेकिन तत्कालीन सरकार ने किसी वश उसको नहीं लिया। लेकिन फिर भी बाबा ने, आपने देखा 2014 में उनको गुजरात से उठाकर सेंटर में बैठा दिया और सेंटर से फिर उन्होंने बाबा केदार के पुनर्निर्माण का कार्य किया। और आपने देखा होगा जब आपदा आई तो कर्नल कोठियाल निम के प्रिंसिपल रहे थे, उस वक्त बाबा ने पहले ही सेंटर में बैठा दिया था कि इनके द्वारा वहां पर होगा काम। तो बाबा जब जब जिनके द्वारा काम कराना होगा उनको उस जगह पर, उस स्थान पर बैठाएगा। लेकिन आज देश की जनता ने, बाबा ने कांग्रेस को किनारे लगा दिया है। तो कांग्रेस ये जो प्रयास कर रही है, चुनावी बैतरणी पार करने की कोशिश की है, ये एक छलावा है। उत्तराखंड के साथ कांग्रेस ने हमेशा छल किया है, उसको समझना होगा। आपके छल को समझने की जरूरत है आशीष जी। आप लोग अगर यही बीजेपी ने किया होता, क्योंकि वही सवाल मैं आपसे भी करूंगी, बीजेपी के किसी भी इवेंट को आप इवेंट मैनेजमेंट कहते हैं कि बीजेपी एक बहुत बेहतरीन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से प्रोपोगेट करती है। जब आपके लिए वही चीज़ कही जा रही है तो गलत क्या है? देखें, अभी बड़े आराम से इन्होंने कर्नल कोठियाल का नाम लिया, और कर्नल कोठियाल कुछ टाइम पहले जब आम आदमी पार्टी में थे तो उन्होंने क्या क्या शब्द नहीं बोले माननीय मुख्यमंत्री जी को, और मुख्यमंत्री जी ने उनको क्या क्या शब्द नहीं बोले, ये सबको पता है। किस तरह बोर्ड लगे होते थे। और मैं केदारनाथ पुनर्निर्माण की बात कर रहा हूँ नौटियाल जी। केदारनाथ पुनर्निर्माण में उनका एक बड़ा योगदान है और आज भी चल रहा है। आपने करना करे, मैं बिल्कुल बोला, मैंने कहा कि जब जब बाबा को आपको रास्ते दिख रहे हैं, चयन करना था, बाबा ने अपने भक्तों का चयन किया, मोदी जी को गुजरात से उठाकर केंद्र भेजा और वहां से पुनर्निर्माण का कार्य हुआ। किस तरह और कर्नल कोठियाल को भेजा, निम के प्रिंसिपल के तौर पर उनके द्वारा काम किया गया। आज आप रास्ता देखो ना वहां का, आप रास्ता देखो कैसे नहीं है, मैं बता रहा हूं। पूरे आज रास्ते अगर टूटे पड़े, यात्रा हो रही है, चलने की जगह नहीं है वहाँ पे चलने की जगह नहीं है, रास्ते टूटे पड़े, इनको पता नहीं है, बड़े बड़े ले रहे हैं। आपने तो बोल दिया था भगवान के नाम पे पैसा खाना बंद करें, आपने यात्राएं बंद कर दी थी, भगवान के नाम पे पैसा खाना बंद करें, अस्तित्व को नकार दिया है, आज ये कह रही है। अगर आपको झुका दिया, भगवान ने झुका दिया, अब मानना पड़ेगा, वो मानना पड़ेगा आपको, जो टॉयलेट मानना पड़ेगा। खा के टॉयलेट के नाम पर पैसा खाते हैं, बेशरम लोग हैं आप, बेशरम लोग हैं। आप नहीं समझ पा रहे। हम सब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी हर साल से आई थी, भगवान नहीं होते, भगवान का अस्तित्व नहीं है। जिनके नेता ये कहते थे कि मंदिर को तोड़ना चाहिए, उनके यहाँ से कुछ और काम होना चाहिए। अरे बंद करो ये सब बातें, जनता सब जानती है। के नेता सड़क जा रहे हैं, ये बात है। बाबा ने भक्त चुन लिए हैं और उनके द्वारा काम कर भी दिया है। आशीष जी, आप क्या प्रतिष्ठा बचाएंगे केदारनाथ? ठीक है, मैंने जब बाबा केदार की प्रतिष्ठा को आप बचाएंगे, भ्रष्टाचारी कांग्रेस आप दोनों लड़ क्यों रहे हैं सर? आराम से, आराम से, आराम से। दिव्यदर्शनी जी एक चीज पूछना चाहता हूँ भ्रष्टाचारी कांग्रेस से, क्या दिव्यदर्शनी जी बाबा केदार की प्रतिष्ठा को ये भ्रष्ट कांग्रेस बचाएगी? ठीक है, क्या कांग्रेस में दम है? उस पे आएंगे, तुम्हारा आपका रास्ता रुका। आशीष जी, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, आप दोनों रुक जाइए, आराम से। आप दोनों शांति प्रिय नेता हैं, अपनी अपनी बातें शांति से रखिए। आशीष जी, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, जो सवाल आपसे नवीन जी करना चाह रहे हैं वो ये, दिक्कत आपके टाइटल से है, जो यात्रा का टाइटल है, कि आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको केदारनाथ की प्रतिष्ठा बचाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, आप लोगों ने ये कहा कि दिल्ली के बौराड़ी में एक मंदिर बनाया जा रहा है उसी नाम से, उसका विरोध है, लेकिन केदारनाथ सम्मान यात्रा, प्रतिष्ठा सम्मान यात्रा जो आपने रखा है, उससे प्रॉब्लम है? क्यों ना रखें प्रतिष्ठा। आप जब एक केदारनाथ को आप दूसरी जगह बोल रहे हो, ये भी केदारनाथ ही बन गया, यही दर्शन कर लो, वहीं आप पैसों की ठगी कर रहे हो, QR कोड लगा रहे हो, क्यों ना बोले? प्रतिष्ठा क्या होती है? मैं आपका एक क्लोन बना के रख दूं, एक नवीन प्रसाद जी बगल में और रख दूं, कैसा लगेगा आपको? आप देखें, नहीं बना सकते हैं दो। आप केदारनाथ के साथ ऐसे क्यों पीछे पड़ गए? आप तो कभी सोना चोरी कर रहे हैं, कभी वहां से सिला उठा कर ले जा रहे हैं। अरे मजाक बना रखी आपने। अगर कांग्रेस पार्टी विरोध ना करती तो केदारनाथ धाम तो वहां जा रहा था दिल्ली में,
कांग्रेस के विरोध मुंबई के में कारण आपने बचा, जो बद्रीनाथ कांग्रेस मंदिर के बनाया, विरोध के कारण जिसका बचा। आपको उद्घाटन हरीश रावत कांग्रेस जी पार्टी करके चला रही है, वो आप क्या नहीं था? कर पा रहे हो। आप समझ नहीं, आप तो राजनीतिक शराब मुद्दा के बना रहे ठेकेदार हो। हो। ठीक है, मैं तो आप चाहता हूं, हर घर मैं शराब पीने मैं वाले चाहता हो। हूं कि हमारे जो आप किस धार्मिक तरह स्थान लोगों है वो को पूरे दुनिया विश्व में जान फैले। गई आपको। पूरे आपको विश्व में दुनिया हमारे जान धार्मिक गई। स्थान हो, बाबा अरे केदार का मंदिर क्यों हो, ना बना बाबा प्रतिष्ठान? बद्रीनाथ का मंदिर सोना हो, चोर, गंगोत्री माँ का सोना मंदिर हो, चोर नंदा चोरी देवी का करते हैं। मंदिर हो, नहीं, चोरी ठीक करते है? हैं ये लोग, ठीक है। अरे उसका तो चौड़े हो रहे हैं सोना चोरी करके। ठीक है। पूरा उस- देश लूट आराम के से, अरे आराम मत देश छोड़ सौ- कितना लूटा सब जो है, देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉल आकर बॉन्ड के अपनी माहिर, आज को जारी है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माहिर बैठे हैं ठीक है। और हमें दुबई बता की रहे तरफ जाओ, दुबई। हैं गायें काटने वाली नवीन कभी जी, चंदा लेते हैं आप। आशीष जी उत्तराखंड शर्म में आ नहीं आती जाते हैं, आपको? दुबई बाद में बात करेंगे। दुबई की तरफ ठीक जाओ। है, प्रेम पंचोली जी जा रहे हैं। अच्छा दिवेश जी, एक मुझे बात और याद आई, ये 17 तारीख को भंडारा खाने वहां जा रहे हैं। कहा अजमेर शरीफ, कहीं भंडारा खाने जा रहे हैं। इनके सारे अंधभक्त है, ये सब पूरी टीम, इन्हें अजमेर शरीफ का भंडारा चाहिए। अब इतने बेईमान लोग हैं, दुनिया के अंदर आग लगा रहे हैं, खुद अजमेर शरीफ जा रहे हैं कि भंडारा वहां खाएंगे। ठीक है, 4000 ठीक है। किलो खाना बन रहा है इनके कांग्रेस लिए। इस विषय स्पेशल पर, ये वाला कांग्रेस का खाना विषय बन रहा है नहीं इनके है। 4 किलो। कांग्रेस तो अजमेर शरीफ ABCD जाएंगे भी खाना नहीं जानती खाने। इस विषय का। ये उस तरह के लोग आप क्या हैं। धर्म को ये मोदी पहचानो? जी का बर्थडे आप क्या अजमेर शरीफ अध्यात्म में को मना रहे हैं। पहचानो? ठीक है। यहाँ अरे हिंदू धर्म और मुस्लिम अध्यात्म को प्रेम पंचोली जी, लोग एक मना मिनट रहे हैं। रुक जाइए। प्रेम शर्म आनी पंचोली चाहिए जी, आपको। प्रेम पंचोली शर्म जी, आनी चाहिए आपको। राजनीतिकरण जो हो रहा है, कौन कितना बड़ा धार्मिक संस्थान है, कौन कितनी धार्मिक पार्टी है, चाहे अभी बात किया गया जो भी प्रतिष्ठा बचाने से लेकर अब अजमेर शरीफ का जिक्र किया, किस तरीके से आपको राजनीति का दौर बदलते हुए नजर आ रहा है कि जहां पर जिस तरह से आपने कहा पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, जो विकास के कार्य बाधित हो रहे हैं उन पर बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बहस उल्टी छिड़ी हुई है। देखो, मैं राजनीतिक दलों के लोग मेरे से नाराज़ हो सकते हैं, खैर एनीवे, लेकिन हमें लिखने का और बोलने का अधिकार तो हमें है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। मैं 24 साल में के राज्य के बारे में बात करूंगा। और जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे तब हम यूपी का हिस्सा हुआ करते थे, तभी हमने बहुत सारी डिबेटें और इस तरह के राजनीतिक दलों को, लोगों को देखा है। तो हमने ये देखा है कि जो राजनीतिक कार्यकर्ता बन के आता है वो तब के आता है एक्चुअली। वो छोटे छोटे कामों को करके, गांव में किसी विधवा पेंशन का फॉर्म भरना है या किसी गरीब आदमी का कोई काम करना है, ऑफिस में कोई कागज़ भरना है, वो छोटे छोटे काम करके वो एक मजबूत राजनीतिक कार्यकर्ता बनता है, एक तब करके आता है। लेकिन आज मुझे लगता है कि बदलते दौर में वो सीधा स्कूल से आकर के सीधा अध्यक्ष बन के, सीधा कमंडल अध्यक्ष बन करके, सीधा बड़ा आदमी बन करके और सीधा चुनाव में पता नहीं कैसे कैसे जीत करके आ जाते हैं। और तब अगर हम उनसे इस तरह की बात करें तो वो बात समीचीन नहीं है आज की दृष्टि में। माना कि हम 4 धाम की बात कर रहे हैं और यात्रा की बात कर रहे हैं, केदारनाथ के धाम की यात्रा आज संपन्न हुई कांग्रेस की तरफ से, और वो यात्रा तो चारों धामों में होती रहती है, आम लोग भी करते हैं, वो तो कोई प्रोपोगेंडा नहीं बनाते हैं। और ये यात्रा अगर भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टी करती वो उन्होंने भी प्रोपोगेंडा बनाना था। तो ये राजनीतिक दलों की एक मनोस्थिति हो गई है कि काम कम और उसका बखान ज्यादा करना, ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश के लिए। 24 साल में हमारा आउटपुट क्या है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि जब 2025 को हम सेलिब्रेट करेंगे तो हमारे ये चीजें होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैंने बोला भी कई बार प्रेस में, उनको पूछा भी कि आप एक चीज जोड़ दीजिए अपनी 25 साल की जब हम सेलिब्रेट करेंगे तो उसमें आप एक चीज जरूर जोड़ दीजिए कि 4 धाम यात्रा का रूट बिल्कुल क्लियर है, आप जब चाहो तब जा सकते हैं। वो हमारी एक्टिविटीज में 25 साल में दिखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि 4 धाम में बार बार इस बात का जिक्र आता है कि वहाँ लोग ज़्यादा जा रहे हैं, वहाँ समस्या इसलिए पैदा हो गई है, बहुत सारी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर यात्रा परंपरागत रूप से चले तो कितने ही लोग जाएं, लोगों से जाने की कोई समस्या नहीं होने वाली। जब से आधुनिक यात्राएं हुई, आधुनिक यात्रा मेरे शब्दों में है वो, आधुनिक यात्रा मतलब है कि दिल्ली से आप चले और आप 1 घंटे के अंदर केदारनाथ पहुंच गए, यात्रा की, और 1 घंटे के अंदर वापस आ गए। कितनी फ्लाइट उड़ रही है, उसमें कितने लोग आ रहे हैं, उन लोगों से नहीं दिक्कत जो उसमें आ रहे हैं, वो बहुत गिने चुने 5-6 लोग 15 लोग आ रहे हैं। लेकिन जो फ्लाइट जब उड़ती है ना, वो जो पहाड़ का, जो हिमालय का जो पूरा नेचर उसे पूरा हिल जाता है। छोटी बात है, इमेजिन कीजिए कि जब हवाई जहाज उड़ता है उसके आसपास, उसके सराउंडिंग में कुछ भी नहीं बचता उस समय। और पहाड़ में तो हिमालय, मैं अपनी बात पूरी मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर चर्चा लगातार आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी लगातार चर्चा करेंगे कि आखिर कितने फायदेमंद ये यात्रा होनी चाहिए, क्या एक राजनीतिक यात्रा थी या फिर जिस तरह से कांग्रेस ने। ब्रेक के बाद अब सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा संपन्न हो चुकी है, लेकिन इस पर आरोप प्रत्यारोप अभी भी जारी है, जहां पर
सीएम ने तंज कसा है कांग्रेस पर कि जब जब कांग्रेस यात्रा करने की सोचती है, केदार बाबा भी नहीं चाहते कि वो यात्रा करें क्योंकि केदारनाथ के जो यात्रा मार्ग हैं वो बाधित हो जाते हैं। इस पर अब राजनीति हो रही है। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं प्रेम पंचोली जी, अपनी बात पूरी करें सर, फिर आगे तो बढ़ें। मैं ये कह रहा था कि पहाड़ का जो सिनेरियो है हमारा वो बहुत कमज़ोर है। हमारे पहाड़ के बारे में डॉक्टर पीसी नवानी, जो बाड़े इंस्टीट्यूट के इस समय डायरेक्टर में, बहुत विद्वान, बहुत बड़े भूवैज्ञानिक है हमारे, उनसे पहले डॉक्टर केएस बल्दिया, मैं केएस बल्दिया का जिक्र इसलिए करता हूँ कि मेरा उनसे बहुत ज़्यादा संपर्क रहा है और मैं कई बार उनके इंटरव्यू छापे हैं, बहुत सारी उनसे जानकारी मिली है। उनकी कई किताबें भी हिमालय को लेकर के कि हिमालय में विकास कैसे हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह की यात्राएं हो, किसी देवी देवता को बचाने की यात्रा ना हो, बजाय हिमालय में क्या अच्छा और बुरा हो रहा है उस पर बातचीत हो, एक संवाद स्थापित हो, उस संवाद से लोग क्या चाहते हैं। मैं आपको अभी एक एग्जांपल देता हूँ कि यमुनोत्री, सारे 4 धामों में से यमुनोत्री धाम इतने खतरनाक, मतलब उस पे आ रखा है कि एक तरफ तो वहाँ पे करोड़ों की योजना बन रही है कि वहाँ पे ट्रॉली लगाई जाएगी, दूसरी तरफ यमुनोत्री का अस्तित्व ही मिटने वाला है। बिल्कुल सारा टूट गया, बिल्कुल वो ये पहाड़ पे मंदिर चिपक रखा है, कोई देखने वाला नहीं है। अब उस यात्रा के लिए कोई करेगा कि मैं यमुनोत्री बचाओ यात्रा करता हूँ, तो वो समीचीन नहीं है। अच्छा हो कि उस यमुनोत्री जाने के लिए रास्ते कितने अच्छे हो, वहाँ हवाई यात्रा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वहाँ के लिए भी हवाई यात्रा की तैयारी शुरू हो रही है। केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, यमुनोत्री में, गंगोत्री में जो परंपरागत रूप से यात्रा होके आई है वो होनी चाहिए, और चारों धामों के जो रास्ते हैं उसको ठीक कर देने चाहिए। मैं अभी पिछले 4-5 महीने पहले केदारनाथ बद्रीनाथ वाले रूट पे गया था, तो शौचालय बने हुए सब जगह, सारे रूटों पे अच्छे बिल्कुल हर 5 किलोमीटर में, 3 किलोमीटर में, और हर कस्बे में टॉयलेट हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टॉयलेट में पानी नहीं है। हमने कहा कि पानी क्यों नहीं है, कारण भाई सभी जगह पानी की समस्या नहीं हो सकती ना, कुछ जगह तो पानी के स्रोत के पास है। तो मैंने लगभग 25 शौचालय के लोगों को पूछा, कई बार मुझे भी शौचालय जाना होता था तो फिर दिक्कत आई, तो मैंने लोगों को 25 शौचालय में जो लोग बैठे हुए थे, जो उनकी देख रेख करने वाले कर्मचारी, मैंने उनको पूछा यार कारण क्या है, पानी की दिक्कत क्या है, टैंक से आप मंगाओ, नदी से, वो करें कि नदी तो दूर है, नदी से तो आना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो यहाँ पाइपलाइन थी और जो नहर से लाइन बिछाई गई थी, पानी की कमी इसलिए इस बार है कि जंगल पूरे जल चुके हैं, और इतने जल चुके कि पानी के स्रोत सूख गए हैं। तो केदारनाथ यात्रा जब हम करते हैं, या कोई राजनीतिक दल या कोई सत्ता वाली दल जब केदारनाथ की बात करते हैं या बद्रीनाथ की बात करते हैं, तो ऐसा कभी नहीं सोचा किसी ने कि हमारे जंगल कितने जलने चाहिए, कितने नहीं जलने चाहिए। आउटपुट कभी नहीं दिखता है। 24 साल में एक भी आउटपुट यात्रा का नहीं दिखा कि हमने रास्ता क्लियर कर दिया है। उत्तर काशी के बाद जब आप गंगोत्री जाएंगे ना, जान हथेली पे रखनी पड़ती है दिव्या बहन। ये बद्रीनाथ जब आप जो हेलंग के बाद, पहले तो जोशीमठ था, लेकिन हेलंग के बाद आपको जान हथेली में रख करके बद्रीनाथ यात्रा करनी पड़ती है। केदारनाथ के लिए भी वही स्थिति है जी। केदारनाथ की यात्रा तो नीचे से क्या बोलते उसको ना, तिलवाड़ा से ही खतरनाक हो जाती है। अब तो रुद्रप्रयाग से ही खतरनाक हो रही है, क्योंकि रुद्रप्रयाग की जो टनल थी वो भी अंदर से टूट गई। हमने 24 साल में एक टनल थी हमारी 4 धाम यात्रा पे, उस टनल को हमने सुंदर, बहुत सौंदर्यकरण नहीं कर पाया, उसका अच्छे ढंग बना, अच्छा उसका लुक देते, तो वो पहली टनल थी जो यात्रा जब केदारनाथ जाते हैं तो रुद्रप्रयाग से एक टनल, छोटी सी टनल लगती है, मेरे ख्याल से 100 मीटर भी नहीं होगी वो, तो वो टूट गई। वहां सोच रहे कि बाहर से रास्ता निकालने की, फिर अंदर से खोदने की, बड़ी मुश्किल से वहां से गाड़ियां जाती है, और उस टनल के अंदर जब गाड़ी जाती है उससे पहले इतना संकरा रास्ता है, उस रास्ते को भी हमने सही नहीं कर पाया। तो हम किस यात्रा की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम कहाँ की यात्रा की बात कर रहे हैं। तो अच्छा ये हो कि संवादहीनता न हो, संवाद को कायम रखा जाए, और उस संवाद के मार्फत हम जो सरकार में जो हमारे लोग हैं वो अच्छा काम करें। 24 साल में 4 धाम यात्रा में कोई आउटपुट नहीं आया, बजाय यात्रा में नुकसान ही हुआ है यात्रा धामों का। नवीन पिरसाली जी, मान लीजिए जो आपने टाइटल इसका कहा उसको साइड में रखकर, अभी केदारनाथ उपचुनाव होने वाला है, मान लीजिए कांग्रेस ने अपनी यात्रा की है, कम से कम यात्रा कर रहे हैं, कम से कम अब आप ये नहीं कह सकते कि विपक्ष कहाँ है, धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहा, जनता के बीच में संवाद स्थापित नहीं हो रहा, कम से कम अपनी एग्जिस्टेंस तो बता रही है कांग्रेस जनता के बीच में जाके, चाहे किसी भी एवज में कर रही हो। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये यात्रा भी उसी को दर्शाने के लिए थी कि हम जीवित हैं, एग्जिस्टेंस है हमारा, और इस बहाने भी कि मतलब कांग्रेस के पास आज इतना संगठन नहीं है कि गांव-गांव घूम सके, जगह-जगह घूम सके, तो 2-4 लोगों ने
ये सोचा कि हम अगर केदारनाथ तक पहुंच जाएंगे तो केदारनाथ जी में हमारी 2-4 फोटो अगर खींच जाएगी तो ये लगेगा कि कांग्रेस इस प्रदेश में जिंदा है। ये मकसद तो आपने सही कहा, लेकिन विपक्ष का काम होता है, जो पंचोली जी ने कहा कि विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार है, विपक्ष को सुझाव देने का अधिकार है, लेकिन सकारात्मक तरीके से, और जो प्रदेश के हित में है अगर उसमें काम करे तो उस विपक्ष की भूमिका होती है। लेकिन जो अपने अस्तित्व को बचाने में काम करता है तो जनता उसका अस्तित्व खत्म कर देती है। लेकिन फिर साली जी सर, ऐसे डुअलिटी क्यों, किस बात की है? क्योंकि जब आप अभी आपने कहा, जैसे पंचोली जी ने कहा है कि विपक्ष अगर मुद्दे उठाए तो अच्छी बात है, लेकिन जब विपक्ष मुद्दे उठाता है तब आप कहते हैं मुद्दा विहीन हो चुका है विपक्ष, ये कैसे मुद्दे उठा रहे जिनमें औचित्य नहीं है। फिर क्या करे विपक्ष? ना यात्रा निकाल सकता, ना मुद्दे उठा सकता। उदाहरण आपके सामने मैंने कहा ना कि उसका टाइटल क्या है यात्रा का। तो विपक्ष जब तुगलकी मोड में आ जाता है तो ऐसे ही निकलते हैं कि भगवान केदारनाथ की प्रतिष्ठा हम बचाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन जो असली करना है वो नहीं करेंगे। ये मेरा कहने का मतलब है। तो तुगलकी मोड में विपक्ष ना आए, उस तुगलकी मोड से वापस आके अपनी सकारात्मक भूमिका जिस दिन निभाएगा इस प्रदेश में, प्रदेश की जनता की नजर जरूर कांग्रेस पर पड़ेगी। लेकिन फिलहाल बहुत दूर दूर तक कांग्रेस की मति ऐसी नहीं दिख रही कि वो इस प्रदेश के लिए काम कर सकती है, इस देश के लिए काम कर सकती है। इस देश की प्रतिष्ठा, इस प्रदेश की प्रतिष्ठा को खराब कर रही है कांग्रेस। आप चाहे इनके शीर्ष नेतृत्व को देख लीजिए, चाहे यहाँ के नेतृत्व को देख लीजिए, आप पाएंगे कि अगर एक देश की प्रतिष्ठा को खराब कर रहा है तो दूसरा यहाँ प्रदेश की प्रतिष्ठा को खराब कर रहे हैं। तो ऐसी को जनता माफ नहीं करती, ना जनता चाहती है। कांग्रेस को अपना बहुत विचार करना पड़ेगा अपने पूरे तंत्र पर। आशीष नौटियाल जी, जब ये यात्रा शुरू हुई, बीच में स्थगित हुई, फिर शुरू हुई, तब बीजेपी ने एक नसीहत भी दी, कम से कम आप केदारनाथ बचाओ यात्रा से ज़्यादा आप कांग्रेस बचाओ यात्रा करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आपकी अंदर की जो गुटबाजी है या टूट है वो जग जाहिर होती रही है और अभी भी है। तो कम से कम आप अपनी संगठन को बचाइए, तब जाके कहीं ना कहीं आप लोग अस्तित्व में आएंगे। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आज हमारी जो सत्ता में बैठे हैं वो हमारी बड़ी चिंता करते हैं कि हम अपने आप को बचाएं। अच्छी बात है, आप लोग सोचते हैं, और निश्चित आप यकीन मानिए हम अपने आप को बचा के भी दिखा रहे हैं। और हमने अभी ताज़ा उपचुनाव में जब कोई नहीं जीतता उसमें जीत दर्ज करके दिखाया है हमने कि कांग्रेस बची हुई है, मर तो भाजपा रही है। आप उपचुनाव को जितना कितना मुश्किल होता है, साम दाम दंड भेद, गोलियां चला दी मंगलौर के अंदर, तो इन लोगों ने गोलियां चला दी, ऐसा लग नहीं रहा था कि उत्तराखंड होगा। लोगों मार रहे हैं, भगा रहे हैं। मैं वहीं था, आप वहां थे, मैं वहां था, और मैंने देखी स्थिति। मंगलौर में गोलियां चला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। उत्तराखंड के अंदर इस तरह की हालात आप पैदा कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। पहली बार गोली चली, सरकार आपकी है, लॉ एंड ऑर्डर आपका नहीं चल रहा, गोलियां आप चला रहे, बाहर से आदमी को लड़ाने के ला रहे हैं, तो क्या काम कर रहे हैं आप? देखिए, अस्तित्व जो खतरे में है इस समय, अस्तित्व उनका खतरे में है जो कहते थे अब की बार 400 पार जनता करने वाली। आप 250 में खड़े हो गए ना, 400 वाले 250 में खड़े हुए ना। देखे, अब हम मजबूत विपक्ष में आए, हम तो 100 से ऊपर बढ़े ना। हम विपक्ष में कौन है? अरे साहब, आप भी कोई अकेले नहीं हो। 250 आप भी लेके आ रखे हो, सबसे लेके आ रखे हो। आप भी चुनाव चला गया, परिणाम आ चुके हैं, अब आगे की बात करते हैं। हमारा भी क्या दिक्कत है? आशीष नौटियाल जी, आशीष ठीक है, आशीष नौटियाल जी, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। कांग्रेस हमारे में आप तो वो गद्दार लोग हो जो आपको समर्थन करेगा, आप उसकी पार्टी तोड़ दोगे। जो आदमी इनको शिवसेना ने इनको 10 साल साथ दिया, इन्होंने शिवसेना तोड़ के रख दी। इनका जो साथ देगा ये उसको खत्म कर देंगे। ये भस्मासुर है, ये भस्मासुर है। इनको जो उठाएगा ये उसको भस्म कर देंगे। ये वो लोग हैं, ये भस्मासुर है, ये भस्मासुर है। और आप जो है देखिए, 400 पार का नारा देने वाले अभी जनता डिसाइड करेगी उपचुनाव में। आशीष नौटियाल जी, आपने कहा हम अपने आप को बचा भी रहे हैं और ये प्रूव भी कर रहे हैं, हमने उपचुनाव जीता, बहुत अच्छी बात है। ये पहली बार हुआ इस प्रदेश में कि किसी विपक्षी दल ने उपचुनाव जीता है, जो अच्छी बात है, आप लोगों ने मेहनत की। लेकिन हाल फिलहाल में जो हुआ प्रदेश अध्यक्ष के साथ, क्या आप उसे नकार सकते हैं? मैसेज आप ही के पार्टी के अंदर से दे रहा है, कोई बाहर से नहीं दे रहा। आप तो बैठे बिठाए मौके दे रहे हैं सत्ता पक्ष को कि आप आवाज उठाएं। अगर आपकी प्रदेश प्रभारी ये ना करती तो शायद ये मैसेज ही नहीं जाता कि आप लोग कमजोर हो रहे हैं। निश्चित मैं आपको इसका जवाब दूंगा और मैं नवीन भाई से उम्मीद करूंगा कि आप जवाब को सुनेंगे। नहीं, आप सुनेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे। ठीक है, बात पूरी कर लेनी। देखिए, हमारे प्रभारी ने अध्यक्ष को खत लिखा,
ठीक है, और हमारी पार्टी के अंदर का मामला है। खत में क्या लिखा? हम एक दूसरे को ये लिखा उन्होंने कि हमने कैंसिल कर दिया, उन्होंने कहा, उन्होंने लिखा, उसमें क्या दिक्कत है? प्रभारी अध्यक्ष से बात कर सकती है, लेकिन वो खत लेके घूम रहे थे कौन? इनके महेंद्र भट्ट जी। आपको खत कहां से आया? हमें पता नहीं लगा, हमारे अंदर खत आया पार्टी के अंदर, हमें पता नहीं लगा। महेंद्र भट्ट जी अपनी सोशल मीडिया में पोस्ट डाल रहे हैं कि देखो आखिर क्या चल रहा क्या है। दर्शाता है? अरे आप ये दिखाओ राज्य में क्या चल रहा है, आराम ये से बात दिखाता पूरी है करनी है। आपने रुक जाइए, अपने रुक जाइए। जासूस शीर्ण हो इधर उधर पार्टियों ठीक है, में रुक छोड़े जाइए, हुए एक हैं। मिनट बात आपका काम यही है किसी घर की जासूसी कैसे करो। अरे क्या लेना आप आपको? ही के लोग हैं हम वो। अपना संगठन बनाए, अपना वो जो ना लीग बनाए, आपके आपको अंदर पता से नहीं कर क्या रहे है। हैं, वो आप ही के आपको लोग क्या हैं। दिक्कत? एक वो बार बोल रहे हैं, देखो जी, हमारे साथ ये हो रहा है। बनते नहीं, हमारी सुनी नहीं जा रही है। 4 मंत्री बन नहीं पा रहे। अरे लेकिन टेंशन मत लो। लेकिन कांग्रेस आप ही हमारे टाइम में अध्यक्ष again- 1% टेंशन मत आशीष लो। जी, आप अध्यक्ष की टेंशन एक मत मिनट, लो। पूछा नहीं जा रहा अपने है। अध्यक्ष को देखो, वो लोग वहां आप से अपने इग्नोर अध्यक्ष को कर देखो। देते हैं। साली जी, एक हमारी प्रभारी ने अगर हमारे अध्यक्ष से पत्र लिखकर कोई बात रखी है तो भाजपा के पेट में क्यों दर्द हुआ? ये अपने सोशल मीडिया में डाल रहे, देखो देखो क्या हो गया। अरे क्यों परेशान हो रहे हो आप? कुछ नहीं हुआ, हमारे अध्यक्ष से बात हुई ना, कोई बात नहीं हुआ, आपस में बात करके निपटा लेंगे। आप क्यों परेशान है? ये जितनी देर सोशल मीडिया में महेंद्र आपके भट्ट यहाँ जी डाल क्या रहे हैं, अध्यक्ष और प्रभारी का उतनी कोई देर समन्वय में नहीं है? उतनी कोई देर में बातचीत अगर नहीं ये है। राज्य की कोई अपनी समझता है, उस दिन 40 आपके कारतूसों प्रभारी कहाँ? 40 लेकिन ये कारतूसों क्या मिले। सच नहीं है? इनके विधायक को 40 कारतूसों मिली। आशीष जी, आशीष जी, क्या विधायक का ये भाई सच कारतूस नहीं घूम रहा है? है। क्या ये शर्म करो। सच नहीं क्या है? शर्म करो इस कि बात की। टाइम एंड अगेन, प्रभारी- एक मिनट रुक जाइए, आपके टाइम प्रभारी- एंड अगेन क्या ये सच नहीं है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इस बात को कई बार ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये एक्सेप्ट करते हैं कि गलतियां हुई हैं, उसको मान लेना क्या गलत है और क्या उसको बेहतर करना गलत है? देखें, 1-2 नियुक्तियां हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव के टाइम पर हुई थी। उस समय प्रभारी जी खुद ही व्यस्त थे, और ये होता ही है। देखिए, जब जो बड़ी पार्टी राष्ट्रीय पार्टियां होती है तो उनकी अनुमति ऊपर से लेनी पड़ती है, लेकिन उस समय प्रभारी जी खुद चुनाव में व्यस्त थी तो अनुमति नहीं ली गई। उसके बाद उनके जब संज्ञान में आया तो उन्होंने, क्योंकि देखो पद की गरिमा है, हर पद की, जिलाध्यक्ष के पद की गरिमा है, दूसरे पदों की, क्योंकि बड़ी पार्टियों में पदों की गरिमा होती है। ऐसे नहीं कि यहीं से लेटर निकल जाए, ऊपर से परमिशन ली जाती है, प्रोटोकॉल होता है, उसे मेंटेन किया जाता है। वो नहीं हो पाया चुनाव के कारण, तो अध्यक्ष को प्रभारी ने लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं, अध्यक्ष से की प्रभारी से बात हो गई, वो हो जाएगा, उससे प्रोटोकॉल, उस के जो प्रोटोकॉल होता है उसके अकॉर्डिंग काम होगा, वो हो जाएगा, कोई बड़ी मैटर नहीं है। और मैं आपको दूसरा एक सबसे स्पष्ट बताना चाहूंगा, हमारे ये करने से मुझे नहीं लगता कि राज्य का 1 भी रुपए का नुकसान हुआ होगा, पर भारतीय जनता पार्टी की एक एक्टिविटी से राज्य को नुकसान होता है। ये जो करते हैं, आज आप देखें, इनके नेता, महिला उत्पीड़न कहीं हो रहा है तो सबसे पहले भाजपा का नेता, जो पेपर लीक हो गया भाजपा का नेता, हर काम में इनके नेता कारतूस लेके घूम रहे हैं, नेपाल बॉर्डर में कारतूस लेके घूम रहे हैं। अरे यही करना चाह रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपके नेताओं की औकात, आपके नेता क्या आपको बता रहे हैं, इस तरीके के नेता हैं इनके यहाँ। हर पार्टी का भ्रष्टाचारी जो है भाजपा में बैठा है, तो क्यों ना, क्यों? अरे विजिलेंस बोल रहे हैं, आपकी ओर झांक रहे हैं, आपकी ओर झांक रहे हैं। विजिलेंस वाले बोल रहे हैं, जीरो टॉलरेंस वालों को, कि हमें गणेश जोशी के ऊपर कार्रवाई करने दो। ये कह रहे नहीं, कार्रवाई नहीं करनी। वहां इनके मेयर साहब हजारों करोड़ के घोटाले में पकड़े गए। उसके बाद विकेश नेगी जब बोलता है कि इसने घोटाला किया तो उसको जिला उधर कर दिया। अरे क्या करना चाह रहे हैं आप, क्या दिखा रहे हैं? देखिए, तानाशाही की एक सीमा होती है। हिटलर भी हमेशा नहीं चला, आप भी हमेशा नहीं चलेंगे। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, इस बात को याद रखें। आप ये मत सोचिए आप हिटलर चाल चलोगे, आप रोज रहोगे। आपको भी जाना पड़ेगा, आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं, हमारा इशारा आपकी तरफ है, हमारा आपकी तरफ इशारा है, बिल्कुल आपकी तरफ इशारा है, और निश्चित आपकी तरफ इशारा होना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग हिटलर शाही करते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी कहते हैं, बात छोटी करते हैं, आप छोटी बात तो आप करते हैं, छोटी बातें आपको मुबारक। हम आपकी सही बात बोलते हैं, कांग्रेस का, हम सही बात बोलते हैं और बोलेंगे। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत करेगा। कांग्रेस के लोग कहते थे 1984 से बंद पहले, करो हिटलर शाही, 1984 बंद करो। कांग्रेस के लोग ये कह रहे थे, ठीक है, इमरजेंसी जब लगाई थी कांग्रेस के अंदर को से लगाई आवाज थी, आई कहानी थी। को पढ़ो, इतिहास को पढ़ो, पता लगेगा इमरजेंसी क्यों लगाई थी। इतिहास को थोप दी, अपनी स्पष्टता मिनिस्ट्री को बंद करो, न्याय व्यवस्था को कुचल दिया। आप पढ़ो क्यों लगी सरकार द्वारा इमरजेंसी का क्या था, उस समय आवश्यकता थी, इमरजेंसी जरूरत थी उस समय देश को। मैं आप दोनों को रोकना अच्छा, चाहूंगी। प्रेमचंद चौधरी, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल जरूरत थी। रुक जाइए, उस आप समय करते रहो, बहुत बैंकों का हो गया। राष्ट्रीयकरण हो रहा था, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगा आपको, रोकना, इन्होंने कहा कि देश को इमरजेंसी की सारे जरूरत थी। व्यापारी लगे हुए थे। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम जब से, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो रहा होगा, इस देश को इमरजेंसी दंगे करेगा, ठीक है, तो अभी क्यों इमरजेंसी देश को पे भी लगेगी? डिस्कशन नहीं ये कर रहे, जरूरत थी आप दोनों देश की, डील देश की मत जरूरत कीजिए, थी, आप वो दोनों इस डील देश मत को ढंग कीजिए। से
नहीं आप तो वापस आ emergency जाइए, कर लो। आप वापस बताओ आ तो आपको जाइए। emergency क्यों लगी? वापस प्रदेश में Emergency आ बताओ जाइए। आपको क्यों लगी? केदारनाथ Emergency प्रतिष्ठा का बचाओ कारण यात्रा समझो। खत्म हुई है, अगर खत्म कोई लॉ एंड रुक ऑर्डर जाइए, खत्म आप होता दोनों है रुक तो जाइए। इमरजेंसी लगती ठीक है, है। रुक दिव्य जाइए। दर्शन जी, मैं एक सवाल इमरजेंसी पूछना की चाहता बात हूं हम कि इस इमरजेंसी देश की को बात हम इमरजेंसी की क्यों जरूरत थी, ठीक है, अभी कैसे जरूरत थी, इमरजेंसी क्योंकि का आप जिक्र दंगा नहीं कर कर रहे रहे थे, हैं, आप दोनों आप से जैसे मैं फिर दंगाई, वापस आने के लिए आप कहूंगा। जैसे ठीक है, दंगाई रुक जाइए। देश के अंदर हरकतें कर रहे थे, इस रुक जाइए, प्रकार रुक की जाइए, लॉ रुक एंड जाइए। ऑर्डर खत्म हो रहा था। ठीक है, इस आशीष वजह से नौटियाल जी ये- और नवीन यार, चौधरी दंगा कर रहे थे डिरेल लोग। नहीं करते, डिरेल नहीं ये लोग करते। दंगा ठीक कर है। रहे थे। प्रेम पंचोली जी, यहाँ पर अब आपने जो तमाम मुद्दे उठाए हैं कि किन मुद्दों पर, किन संवेदनशील मुद्दों पर हमें जिक्र करना चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल को आवाज उठानी चाहिए, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जल्दी ही केदारनाथ उपचुनाव होने वाला है और इस प्रदेश में कुछ कई स्थान ऐसे हैं जहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता चुनाव आज के परिप्रेक्ष्य में, और केदारनाथ उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण सभी राजनीतिक दलों के लिए एक तरीके से अपना अस्तित्व बचाव भी है, अपनी साख बचाओ उपचुनाव भी है। तो ऐसे में कोई भी दल यात्रा करता है, जैसे बीजेपी ने अपने तमाम सांसद वहां लगा दिए हैं, तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता लगा दिए, कांग्रेस खुद वहां जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वहां जाते हैं, इससे क्या असर पड़ता है? देखो, मैंने एक दिन पहले भी कहा था, और एक चुनाव के जो स्टेप है ना, ग्राम स्तर का, जिला पंचायत स्तर का, नगर निकाय स्तर का, और फिर विधानसभा, फिर सांसद, जिस तरह की ये इनका ढांचा है, उसी तरह का चुनाव की मेंटेलिटी होती लोगों की। माना विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और या प्रधान का चुनाव हो रहा है, तो विधानसभा के चुनाव और प्रधान के चुनाव में जमीन और आसमान का अंतर है, और ये समझने की जरूरत है। थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा कि अभी आपने जब कांग्रेस भाजपा से बात की तो मुझे लगता है कि आपने 98% तो सुना ही नहीं होगा, 2% चीजें आपके पल्ले पड़ी होगी। मैंने तो 95%, 99% ही सुना मैंने भी, मतलब सुना ही नहीं मैंने 2% सुना, पता नहीं क्या बोला आप दोनों पार्टियों के लोगों ने। तो जो ये 2% जो सुनाई देता है ना जनता को, उसमें जनता कंफ्यूजन होती है, और जनता को ये लगता कि अब ये केदारनाथ की बात कर रहे होंगे, वहां हवाई जहाज भेज रहे होंगे। जनता को ये पता है कि विधानसभा का चुनाव केदारनाथ का, और केदारनाथ की यात्रा कोई भी, वो चाहे सत्ता दल की यात्रा, सत्ता दल वाले भी यात्रा करेंगे ऐसा नहीं है। अब देखना आप, वो भी कुछ दूसरी यात्रा नाम रखेंगे उसका, वो और अच्छा साहित्यिक नाम रख सकते हैं। तो वो जब यात्राएं होगी तो वहां की जो पब्लिक है ना, उनको कोई मतलब नहीं इनकी यात्राओं से। मैंने पहले कहा था, जब हम ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो लोगों का देवताओं के नाम पे जो यात्राएं, जो देवताओं के नाम पे जो वोट मांगते हैं, उससे कोई असर नहीं पड़ता, विशेषकर उस रीजन में जिस रीजन में वो स्थल है, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री जी। अगर किसी भी धाम की नजदीक अगर कोई चुनाव है, जैसे केदारनाथ में उपचुनाव होने वाला है, तो वहां केदारनाथ के बारे में कोई भी राजनीतिक दल कुछ भी बोले, वहां के लोगों पे कोई असर नहीं पड़ता। मैं आपको सच कह रहा हूं, जो केदारनाथ के सराउंडिंग जो गांव के लोग हैं, उनमें से ये लगा लो कि 60% लोग तो केदारनाथ ही नहीं गए। वो सुबह ऐसे हाथ जोड़ते हैं, जय हो बाबा केदारनाथ, फिर उनको लगता है कि हम जा रहे हैं वहां। अगर आप उनको पूछेंगे रास्ता कैसे जाए, तो ऐसे बोल देगा वहां ऐसे सच में रास्ता ऐसे होता है, क्योंकि उस सराउंडिंग में रहते हैं और वो एक सेंटिमेंट, एक भावना उससे जुड़ी होती है, उस नेचर से। तो उनको केदारनाथ की यात्रा से या इन धार्मिक यात्राओं से, राजनीतिक दलों की इन यात्राओं से कोई लेना देना है। लेना देना यह है कि उनके गांव में क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को किसने सॉर्ट आउट किया है। यदि माना कोई यात्रा उनके गांव से गुजर रही है और वो कोई बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, वो सत्ता में बैठा हुआ दल है या सत्ता के बाहर बैठा हुआ दल है, उस दल के कार्यकर्ताओं ने उनके गांव की बात की या सीधे केदारनाथ की बात की, केदारनाथ की बात जो करेगा वो केदारनाथ के विधानसभा के चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकता है। क्योंकि स्थानीय लोगों के दिमाग में एक बात है कि केदारनाथ के मंदिर के गर्भगृह में ये सत्ताधारी लोग जो है इधर उधर से जुगाड़बाजी करके, फोन करके, फिर अपने साथ पुलिस वालों को ले जाकर के अंदर चले जाते हैं। स्थानीय लोगों को 2 दिन मिलते हैं वहां जाने के लिए, जिसको सीना तान कर जाते, कोई पुलिस नहीं रहती। जिस समय केदारनाथ की डोली केदारनाथ जाती है ना, उस समय स्थानीय लोग रहते हैं वहां पर, और जिस समय वापस आते उस समय स्थानीय लोग रहते हैं, कोई लाव लश्कर नहीं है। एक सामान्य हमारी मिलिट्री की एक बैंड बजती है, एक धुन बजती है, और अपने हिसाब से देवता को लाते हैं और अपने हिसाब से देवता को मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उस समय कांग्रेस का आदमी आगे होगा लगा हुआ, तो भाजपा का आदमी पीछे होगा डोली पे लगा हुआ, कुछ देवता को पकड़ रहे हैं, कुछ देवता के सामान को उठा रहे हैं। तो वो उस समय किसी के माथे पे नहीं होता लिखा हुआ कि कांग्रेस का है कि भाजपा का या दूसरे दल का आदमी है। तो यात्रा से कोई फर्क नहीं उपचुनाव में पड़ने वाला। माना केदारनाथ के जो आसपास जो केदारनाथ की जो विधानसभा है, उस विधानसभा को जब आप देखेंगे ना बड़े गौर से, बहुत विचित्र विधानसभा है।
जितनी भी आपदाएं केदारनाथ मंदिर में हो रही है उतनी ही आपदाएं हर गांव में वहां हो रही है। उस गांव की आपदा के बारे में हमारी सरकारें क्या सोच रही है पिछले 24 साल में, अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पिछले 24 साल में वहां की आपदा के बारे में क्या सोच रही है। मैं आपको बता दूं कि 2013 में जितनी बड़ी घटना केदारनाथ हुई, केदारनाथ से सीतापुर के बीच में जो घटना हुई, मैं तो आंखों से देखा है, मुझे भी वहां से रेस्क्यू किया गया था, मैं उस दिन वहीं था। तो उतनी ही बड़ी घटना नीचे ऊखीमठ और उन सारे वाले क्षेत्रों में हुई, यहाँ तक कि तिलवाड़ा तक। तिलवाड़ा में जाते समय में जिस होटल में सो रखा था वहां एक पेट्रोल पंप था, वो आते समय होटल और पेट्रोल पंप साफ, कुछ था ही नहीं उधर। तो क्या जो लोग केदारनाथ की बात करने, क्या उन्होंने तिलवाड़ा की बात की? क्या उन्होंने ऊखीमठ की बात की? क्या उन्होंने डुंगरी पंथ की बात की? तो केदारनाथ जो सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग में लोगों की डिमांड क्या है? बाबा केदारनाथ की डिमांड, बाबा केदारनाथ को बचाना, बाबा केदारनाथ के नाम पे वोट मांगना। वो तो देवता तो सबके बराबर हैं, और ये तो राजनीतिक दल कहते हैं कि हमारा देवता ज्यादा है। देवता पक्षपात नहीं करता है, देवता इनके जैसे घूस नहीं खाता है ना। तो वो सोचने की मैं हम देवता को घूस दे देंगे तो वोट हमें दे देगा, तो दिलवा देगा, देवता ऐसा नहीं, देवता सबका बराबर है। माना लाइन पे जो आदमी पीछे लगा हुआ ना दर्शन करने के लिए, देवता का आशीर्वाद उसके लिए भी उतना ही है। तो ये धार्मिक प्रवृत्ति के रूप में जब आप वोट मांगने की ललक रखते हो तो इसका अर्थ असर कुछ नहीं, पब्लिक पे कोई असर नहीं पड़ता। मैं आपको बता दूं कि चारों धामों की यात्राओं का आप पिछले 24 साल का रिकॉर्ड निकाल दीजिए, हमारे धामों के नाम पे किसी ने नहीं दिया वोट, आम पब्लिक ने तो नहीं दिया। मैंने कई रिपोर्ट की, कई एनालिसिस किया मैंने चुनाव के, तो किसी ने भी हमारे धार्मिक स्थलों के नाम पे किसी ने भी किसी दल को वोट नहीं दिया। तो ये स्पष्ट है कि धार्मिक भावनाओं से अगर आप वोट मांगेंगे तो बिल्कुल ही नहीं। और इस बार तो चुनाव बहुत खतरनाक होने वाला है, आपको पता नहीं है। इस बार मैं भी एक समीक्षा लिखी थी और मैंने देखा कि कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई कम है इस समय। तो जितने भी कैंडिडेट हैं सारे रावत हैं, तो इस समय रावत वर्सेस रावत होने वाला है, कांग्रेस भाजपा होने वाला नहीं। क्यों? उतने जो कैंडिडेट कांग्रेस के खड़े हो रखे हैं, टिकट तो एक ही को देंगे कांग्रेस, उतने कैंडिडेट जो भाजपा में खड़े हो रखे हैं, टिकट उनमें से एक ही को मिलेगा। और दूसरी पार्टी से भी जो भी आ रहे हैं सब रावत लोग आ रहे हैं। तो इस समय बड़ा अच्छा मजा आएगा। तो रावत वर्सेस रावत और पार्टी वर्सेस पार्टी। बिल्कुल ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी और बिना आरोप प्रत्यारोप के पहले आशीष जी, अब क्योंकि अब आपकी यात्रा संपन्न हो चुकी है, अब बारी है केदारनाथ उपचुनाव की, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच में लेकर जाएंगे? निश्चित देखें, केदारनाथ के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसको हम जनता के सामने रखेंगे। और ये हमारा जो अनुभव है केदारनाथ यात्रा का, जब हमने जाकर देखा, वहाँ की व्यवस्थाएं देखी, वहाँ के जो तीर्थ पुरोहित है उनसे बात करी, उन सब बातों को हमारे माननीय अध्यक्ष जी उन बातों को सबको उठाएंगे, सबकी बातों को उठाएंगे, वहाँ के व्यापारियों की बातों को उठाएंगे। वहाँ पैदल गए हैं, वहाँ हवाई जहाज से इनकी तरह नहीं उड़े, तो उसका एक एक दर्द जो है, किस तरह था, कैसा था, उन्हें सब पता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इन्हें क्या पता, ये तो हवाई जहाज में उड़ के गए। हम पूरा पैदल गए और एक एक दर्द हमें पता है पहाड़ के लोगों का, और एक एक बातें हमें पता है कि पहाड़ जब गए तो वहाँ लोगों से बातें करते हुए गए, नए लोग मिले जो यात्रा कर रहे थे, उनकी बातें सुनी, वहाँ के जो तीर्थ पुरुषों की बातें सुनी, सब सुनकर उसका जो भी वहाँ का जो पीड़ा है, उन पीड़ाओं को जो सच्चाई में है उनको हम जनता के बीच रखेंगे जी। और उन कामों को करेंगे जिन्हें जनता चाहती है। और निश्चित हमने केदारनाथ की यात्रा करी है और उस यात्रा से हम चाहते हैं भगवान जो है सद्बुद्धि दे इन लोगों को, जिस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं उससे बाज आए, राज्य का विकास हो, देश का विकास हो, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो और देश सुरक्षित रहे, यही हमारी मनोकामना है बाबा केदार से। बिल्कुल। पिरसाली जी, यही सवाल आपसे कि आगामी केदारनाथ उपचुनाव के लिए क्या एजेंडा आप लोगों का, क्या मुद्दे हैं जो आप लेकर जाएंगे जनता के बीच? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा उत्तराखंड के समग्र विकास का मुद्दा है। जिस भावना के साथ, जिस अवधारणा के साथ उत्तराखंड बनाया गया था, उस अवधारणा को पूरा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े मनोयोग से कर रहे हैं और हर एक मुद्दे पर काम करते हुए उत्तराखंड को विकास की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, तो उससे निश्चित तौर पर 2025 का जो लक्ष्य लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और हमारा पूरा प्रदेश उसके साथ चल रहा है, हम अग्रणी राज्य की श्रेणी में आएंगे और हम बहुत अच्छे कार्य आने वाले समय में पूरे उत्तराखंड के लिए करेंगे और बाबा केदार की घाटी जो केदारनाथ है वहां पर भी होगा। बिल्कुल। प्रेम पंचोली जी से फाइनल। मैं सिर्फ एक लाइन कहूंगा कि भाजपा और कांग्रेस के लोगों से मेरी विनम्र निवेदन है कि एक दूसरे की थाली में न देखें। कृपया समाज में जाकर के कुछ अच्छा करने की 24 साल के बाद 2500 साल जब हम सेलिब्रेट करेंगे तो वो चीज़ आनी चाहिए कि ये हमारे राज्य में हो गया है। कम से कम 4 धाम यात्राओं के रास्ते तो क्लियर होने चाहिए कि कभी दिक्कत ना आए उसमें।
बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा संपन्न हो चुकी है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप अभी भी जारी है, जहां पर तंज मुख्यमंत्री ने कसा है और बीजेपी कस रही है कि जब जब कांग्रेस यात्रा करने की सोचती है तब तक मार्ग बाधित होते हैं, और केदार बाबा भी नहीं चाहते कि कांग्रेस इस प्रकार से कोई यात्रा करे। लेकिन आने वाले उपचुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलेगा, कांग्रेस को उसका कितना फायदा होता है, और आगे रणनीति क्या बनाने की जरूरत है दोनों ही राजनीतिक दल को या फिर तमाम राजनीतिक दलों को जनता के पक्ष में, और किस तरीके से वो चुनाव को इम्पैक्ट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।